सत्य का साहस। लखनौमध्ये विश्व हिंदू परिषदेची महत्त्वाची बैठक पार पडली असून या बैठकीनंतर विहिपचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर भाष्य केले। विशेषतः तरुण पिढीमध्ये वाढत चाललेले अंमली पदार्थाचे व्यसन आणि टिपू सुलतानवरून सुरू असलेल्या वादावर त्यांनी कडक शब्दात आपली भूमिका मांडली। दरम्यान टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यात केल्या जाणाऱ्या तुलनेचा मिलिंद परांडे यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केलाय। राजकारणावर भाष्य करताना त्यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या पुत्रावरही निशाणा साधलाय। RSS सारख्या देशभक्त संघटनेला जर कोणी शैतान म्हणत असेल तर अशा लोकांना सत्तेत पुन्हा आणायचे की नाही याचा विचार जनतेनेच करावा असा टोला देखील त्यांनी लगावला। तसेच भक्तीचा उपयोग पॉलिटिकल स्टंट्ससाठी करू नका असा इशाराही त्यांनी दिलाय। एकूणच हिंदू संघटन आणि तरुणांमधील व्यसनाधीनता यावर विश्व हिंदू परिषदेनं आता कंबर कसल्याचं चित्र दिसतंय। पूर्ण देश भर में जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी ध्यान में आई है वो ड्रग और दारू के एडिक्शन की है और युवा उसके बहुत बड़े प्रमाण में यह उसमें बलि चढ़ रहे हैं। तो बजरंग दल तथा दुर्गा वाहिनी जो दो अपने युवा संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो इनके माध्यम से अभी पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम 5,500 से ज़्यादा कार्यक्रम यह पूर्ण देश भर में किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और संभवतः इतने बड़े प्रमाण में किसी भी संगठन ने इसके बारे में कार्यक्रम नहीं किया है। इसमें हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम दिशा में जिसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के जो ड्रग्स के दृष्टि से बहुत बड़े प्रमाण में उत्पादन और व्यवसाय करने वाले क्षेत्र है, और वैसा ही भारत के पूरब में जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ राजनेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि शिवाजी महाराज और टिपू सुल्तान इनकी तुलना की है। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकती है, इसी से मुझे आश्चर्य लग रहा है। शिवाजी महाराज यह तो महाराष्ट्र के दैवत है, इतनी श्रद्धा समाज की है। और टिपू सुल्तान का जीवन हम देखेंगे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बाहर आए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है इसके, और साथ में अनेक यूरोपियन जो ट्रैवलर्स है इन्होंने जो लिख कर रखा है, इसका रिकॉर्ड्स है कि कितने सैकड़ों मंदिर इन्होंने तोड़े हैं और कितने अत्याचार किए। उनके जो लेटर्स जो रिकॉर्ड पे आए उसमें उन्होंने ये क्लेम भी किया है टिपू सुल्तान ने कि मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया, या फिर कितने चर्च तोड़े, यानी केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं, तो उसमें उन्होंने ईसाइयों के भी चर्च तोड़े और अनेक ईसाइयों की भी कत्ल की है। यानी अत्यंत क्रूर अत्याचार की। माँ के गले में बच्चे का शव रखकर दोनों को फांसी देना, या फिर हाथी के पैर को बांधकर ज़मीन के ऊपर खींच के लेके जाना, ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो मंदिर तोड़ना है, मतांतरण करना है या हत्याएं करनी है, और उनके युद्ध के प्रसंगे ज़्यादातर उन्होंने यह जिहादी युद्ध के दृष्टि से उन्होंने सोचे देखे हैं। और इस्लाम का प्रचार, मतांतरण, ये लक्ष्य रखकर उनके आक्रमण अधिक से अधिक हुए, और इसीलिए उनको महिमा मंडित करना इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, बुरी बात हो नहीं सकती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन और उनके जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो विचित्र बात इन्होंने कही है महाराष्ट्र के धरती के ऊपर, भारत में भी यह बात कहाँ पर भी कहना, यह तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है। हम निंदा भी करते हैं, और महाराष्ट्र में सभी लोगों ने उनकी जगह दिखा भी दी है उनको, इस तरह के विचार यदि वो रखेंगे और यहाँ के सारे श्रद्धा के स्थानों का ऐसी भद्दी तुलना करके यदि वो अपमान करेंगे तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, और इसलिए इसकी हम निंदा भी करते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये विषय आपको रखा है। आपके मन में यदि इस विषय में या अन्य किसी विषय में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अब तक सत्य का साहस।